1.5 मीटर लंबा, कॉमा 1.25 मीटर चौड़ा और 65.5 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की लंबाई को, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, नगण्य मतलब ना के बराबर मानते हुए निर्धारित कीजिए। दो चीजें निकालनी है। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। दूसरा, एक शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। जो शीट आप बना रहे हैं उस शीट से डिब्बा बनेगा, तो जितना बड़ा डिब्बा बन रहा है वो एक शीट का बना है, तो डिब्बे का या शीट का बनाने का खर्चा कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है जब 1 मीटर, पढ़ना क्वेश्चन क्या है लास्ट में, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। हाँ 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए बराबर है 20 रुपए। ध्यान समझिएगा, 1 मीटर स्क्वायर दिया है, 1 मीटर नहीं दिया है। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है, आपको सदैव याद रखना, दो बातें याद रखनी है। जब भी कभी स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। क्या होगा, एरिया। जब भी स्क्वायर लगा होगा पहचान लेना, एरिया की बात होगी। फिर दूसरा होता है क्यूब, CUB, क्यूब का मतलब घन, घन का मतलब 3 घात। जब भी क्यूब लगा होगा तो उसका मतलब है वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम मीन्स आयतन, तो बताया था, तो वही हो गया। तो क्यूब का मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 3, और स्क्वायर का मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो जब 2 घात लगी हो तो उसका मतलब क्षेत्रफल की बात बोल रहा है, और 3 घात लगी हो तो आयतन की बात बोल रहा है। घन का मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3 घात, और क्यूब मतलब आपको वही पढ़ेंगे, वो क्यूब अलग तरह का होता है और क्यूब एक मैथ्स वाला होता है, तो 3 घात होता है। 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है, तो मान लो 50 मीटर आया, 100 मीटर स्क्वायर शीट आई तो उसकी 100 से गुणा कर देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। एक चॉकलेट का मूल्य 20 रुपए है, 50 चॉकलेट का कितना होगा, 50 की से गुणा कर देंगे। तो सिंपल है, पहले हमें एरिया पता होगा तो हम उसकी गुणा करेंगे, तो पहले हम एरिया निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये तीनों लंबाइयां अलग अलग हैं। मैंने कहा था करीब, जब भी क्वेश्चन में लंबाइयां 3 दे रखी है, मैंने कहा था 2 दे रखी हूं, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई दे रखी है, तो उसका मतलब आयत की बात कर रहा है ना। और तीसरी भी दे दे, ऊंचाई भी दे दे, तो क्या बात करेगा, घनाभ की। अगर सेम है तो क्या है, घन, बताया था कल। और अब डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तो घनाभ ही है, भले वो लिखकर दे या नहीं दे। अब आपको क्या करना है, डिब्बा बनाना है। ये देख लीजिए, मान लीजिए डिब्बा है, पूरा घनाभ है। तो घनाभ जो होता है, मैंने आपको बताया था, घनाभ तो ऐसा होता है, हर तरफ से जिधर भी आयत, इधर भी आयत, यहाँ भी आयत, यहाँ भी आयत, इधर भी आयत, इधर भी आयत। अब एक जैसे सेम होते हैं ना, तो ये डिब्बा है, लेकिन डिब्बा बनाना ऊपर से खुला रखना है। अगर हम डिब्बा खुला रखेंगे तो इधर वाला आयत तो है, इधर वाला आयत तो उड़ा गया, आंधी आई उड़ा गई, तो ये वाला आयत तो रखा ही नहीं, बाकी तो सब पूरा है ना, तो बाकी पूरा है। अच्छा मान लो ये डिब्बा पूरा बंद है, तो बंद डिब्बा क्या होता है, घनाभ है। घनाभ मान लीजिए बंद है, तो घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कल बताया था, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कल ये बताया था, बहुत सिंपल, 2 × LB + BH + HL होता है। मैंने इसको लिखने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका भी दिया था। क्या दिया था, एरिया ऑफ घनाभ, है ना, और शॉर्टकट ये क्यूबॉइड लिख दो इंग्लिश में।
चलेगा, बराबर 2 इंटू ये है हमारे पास घनाभ का क्षेत्रफल होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो घनाभ वाला फॉर्मूला है, यहाँ क्या है, घनाभाकार डिब्बा। तो घनाभ के लिए ऐसे लिखोगे। अब घनाभाकार है क्या, डिब्बा। तो घनाभाकार जो डिब्बा है ना, उसका एरिया निकालने की बात करेंगे। घनाभ का तो ये हो गया, ये अपना एरिया ऑफ घनाभ हो गया, लेकिन घनाभ की शेप में है क्या, डिब्बा। तो चेंज होगा, कुछ चेंज किया होगा। देखिए पूरा डिब्बा बंद नहीं है, खुला हुआ है, तो ऊपर का एक हिस्सा चला गया। ऊपर का एक हिस्सा कैसा है, आयताकार है। देखिए आयताकार है ना, तो क्या घटेगा, पूरा फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा डिब्बा था। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो आएगा ही आएगा। घटेगा क्या, एक आयत कम हो गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये घटेगा। या तो इसे ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका देना क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये पूरा क्या था, घनाभ था। अब घनाभ में ये डिब्बा बनाना है, ऊपर का हिस्सा खुला रखना है। अब मैं ऊपर का हिस्सा खुला रखूंगा, तो जब मैं इसको खुला रखूंगा तो ध्यान से देखना, मैं एक हिस्सा हटा दूंगा, तो जैसा ये है वैसा ही एक जैसे कितने होते हैं, 2। तो मैंने कल ही बताया था, एक हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर वाले का, एक ऊपर वाले के नीचे वाले का, लेकिन एक कम हो गया तो एक ही बचा। फिर एक इस वाले का, एक इस वाले का, 2 हो गए। जोड़ेंगे कितना आएगा, बी और एच 2 हो गए। इधर वाला भी रह गया, तो इसके भी कितने हैं, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एच एल। क्योंकि लंबाई तो है, हाइट है, चौड़ाई नहीं है। कल ये क्लियर किया था, आज भी देखो वही बात आ गई। चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो ऐसे कर। ये वाला थोड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि आपको पूरे घनाभ का मालूम है, उसकी एक हिस्सा उड़ा तो फेंक दो, एक हिस्सा जो हट रहा है ऊपर का वो एक आयत है। तो एक आयत, मान लो व्हाइट बोर्ड एक आयत है, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हटा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखो वही आएगा। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद यही निकलेगा, या आप सीधे मान लगा दो। आपने अधिकांश तो अपने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि टीचर्स लोग इसमें मान लगा देते हैं, आप भी मान लगा दो, करो। लेकिन आपने उस तरीके से सीखा है, अपने तरीके से सीख लो तो और अच्छा रहेगा। तो गुणा मार देंगे, इसको गुणा मार दें, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी, 2 की गुणा इससे होगी, क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी एच, 2 की गुणा इससे होगी, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच एल। हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का एल बी। देखो एक माइनस का एल बी यही है, एक से गुणा करेंगे यही आएगा। एल बी है कम, एल बी एक से गुणा करेंगे यही आएगा। अब देखो ये 2 है और ये 1, 2 में से चला गया तो कितना रह जाएगा, एक एल बी रह जाएगा, प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। आया तो भाई, आया नहीं आया, फॉर्मूला नहीं याद हो तो ये वाला तरीका लगाना, तो याद है तो ये लगा दो, तुम्हारी श्रद्धा है, जो चाहे वो कर लो। मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए। अब 2 तरीके देखने के बाद घबरा मत जाना कि कौन सा करें, जो अच्छा लगे वो करो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जाम में नंबर तुम्हें चाहिए, नंबर कैसे लाने वो तुम्हारा खेल है। कोई मतलब नहीं तुम्हारे घर वालों को, कोई मतलब नहीं सर को, मैम को, इस बच्चे के नंबर क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने कम क्यों, सब कुछ आप कर देंगे। तो ये आ गया, लगा दें। एल का मान कितना है, 1.5, बी का मान 1.25। याद रखने जब हम ये लगाएंगे सब एक से मात्रक होना चाहिए। इसका मात्रक मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर नहीं है, तो इसको मीटर में बदलो, या इसको सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलो। लेकिन रुपए दिए हैं मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो देखो छोटे मात्रक को बड़े में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है। ये है 65 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बड़े से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे, ये मीटर हो जाएगा। तो एक के बाद कितने जीरो हैं, 2, तो 0.2 अंक खिसक जाएगा, एक अंक और एक अंक, 2 अंक यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। याद रखना है सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
छोटे वाले को बड़े में बदलने के लिए भाग करते हैं, छोटे को बड़ा बनाने के लिए बड़े वाले लोग पिटाई लगाते हैं, तो बड़े से हमने पिटाई लगा दी, तो क्या आ गया 0.65। तो 2 इंटू बी एच, 2 इंटू बी एच, बी कितना है, एक आपने एल मान लिया, एक आपने बी मान लिया, एक आप क्या मान लीजिए एच, एल बी एच, तो 2 इंटू एच, 2 इंटू बी, बी कितना है 1.25, एच कितना है 0.65 प्लस 2 इंटू एच एल, एच कितना है 0.65, एल कितना है 1.5, ये आ गया। अब करने के भी तरीके होते हैं क्वेश्चन के, जैसे कि इन दोनों सवालों को देखो, क्वेश्चन बहुत तरीके से हो जाएगा, ये चाहो तो इन दोनों को देखो या इन दोनों को देखो, जैसे चाहे वैसे कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, इन दोनों को अलग सॉल्व करूंगा, इनकी गुणा मार दो, मान लो ये 15 लिखा है, मान लो, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हासिल लगा 3, 15 का 15, 15 3 18। अब ध्यान से देखना, एक तरीका हमें से याद रखना, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है और गुणा हो रही है, प्लस नहीं हो रहा माइनस नहीं हो रहा, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद है, 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो गए, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, गुणा में गिनती होती है, प्लस यहाँ ध्यान से देखो, ये यहाँ पर ये और ये यहाँ पर भी ये और ये कॉमन है, सेम है, जब एक से हो तो उन्हें कॉमन ले लेना चाहिए, ये तो बहुत टाइम लगता है करने में, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन ले लूंगा, ये और ये यहाँ से चले गए, तो क्या रह गया, यही तो रह गया 1.25 है ना। अब ये यहाँ से चले गए तो यह क्या रह जाएगा 1.5। ये शॉर्टकट तरीका होता है हम लोग ना, अगर यहाँ की गुणा मारेंगे और टाइम लगेगा, जितनी यहाँ मारेंगे तो यहाँ भी मारेंगे और टाइम लगेगा, उससे बचने का तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। ये हो गया 1.875 प्लस, अब यहाँ पर देखो इसी गुणा बना दो, 2 पंजे 10, 10 का 0 वहां से लगा 1, 2 3 6, 6 और 1 7, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा, पॉइंट देखना चाहिए तो 0 लगाते हैं, यहाँ तक क्लियर है नहीं। अब ये पॉइंट के बाद जोड़ने का सिस्टम भी सेम होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद आप माचिस लेने जाते दुकान पर, उसमें लिखा होता है 1.00 रुपये, 100 रुपये थोड़ी होगी, 1 रुपये की तो है, पॉइंट के बाद मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, ये 1000 रुपये की रहेगी माचिस, रहेगी 1.5 रुपये की। सेम यहाँ पर भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब सेम जोड़ेंगे, देखो 2 अंक का पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 1 और 1 2, पॉइंट कितने के बाद, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो रहा है, सेम सेम के बाद पॉइंट होना चाहिए, वो जोड़ता है 2 के बाद नहीं है, सिर्फ 4 नहीं है, तो ये हो गया 1.875 प्लस, ये 0.7 ही लिखा है या 0.70 मान लो, अब इसको सॉल्व करके देखो, 0.7 बोलो, पॉइंट नीचे 0 आएगा, 7 बटे 10, या आप ले लो 0.70, तो ध्यान से देखो पॉइंट नीचे कितने 0 आएंगे 2, तो आया तो मतलब बात भाई, अरे हाँ 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 सही है, 2 6 12 और 1 13, हाँ ये आएगा, तो पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1.30, तो ये आ गया 1.30। अब हम गुणा करेंगे किसकी, हम किसकी गुणा करेंगे 1.30 ना मान करके इसको हम मान लेना 13, मान ले 13 मानते, 13 पंजे 65 का 5 वहां से लगा 6, 13 सकते, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 91 लगाओगे लगाओगे, 91 में 6 जोड़ो 97, 97 का 7 से लगा 9, 13 दूनी 26 और 9 अपना हो जाएगा कितना 35,
तो ये हो गया 35। पॉइंट कितने के बाद देखो गुणा वही है, 2 और 2 4। 1 मिनट, जब आप गुणा कर रहे हैं आपने 13 माना है, 0 को तो लिया ही नहीं था, 0 काउंट नहीं किया तो 0 लिखना पड़ेगा। यानी कि या तो आप इसकी गुणा करो या आप इसकी गुणा कर रहे हो तो फिर 0 को ऐड करो। इसकी गुणा करो तो 0 को गिनती नहीं, हटा दो जैसे, तो फिर मिटा दो यहां से, तो भी बात नहीं है, तब 3 अंक बचेंगे। 0 लिखो तो 4 हो जाएंगे, 2 अंक 2 कितने हो गए, 4 अंक। तो 2 और 2 4 के बाद पॉइंट आ गए, तो अपना ये आंसर आ रहा है। दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 1.875, नीचे कितना आ रहा है 3.570, 5750। तो उस बाद वाले 0 की वैल्यू नहीं होती, लगाना चाहे इसमें लगाओ तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जो घटाते समय जरूरत पड़ती है याद रखना, इसलिए वो याद रखना है। 0 ये तो किसी काम के नहीं, हटा देंगे। 5 5 10 का 0 वहां से लगा 1, 7 7 14 15 का 5 ऐसे लगा 1, ये कितने हो गए 9, 9 और 5 14 का 4 ऐसे लगा 1, ये कितने हो गए 5। पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद 3 के बाद आ गया 5.450, यानी कि 5.45 इसका राइट आंसर है। तो ये आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आना चाहिए, मैंने बताया था स्क्वायर में आना चाहिए, तो ये स्क्वायर में आया है, कितना आया है, ये आ गया हमारा 5.450 मीटर स्क्वायर। तो वो बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 20 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना आएगा, गुणा कर देंगे 20 से, तो 5.450 मीटर स्क्वायर फीट का एरिया क्या हो जाएगा 5.450 गुणा 20 रुपए। सिंपल, बहुत सिंपल सा। एक पेन 20 रुपए का, तो 5 पेन कितने के होंगे, 5 गुणा 20 है ना, तो 5 गुणा 20। क्वेश्चन जब भी आए उसको इस तरह से अपने हल्के तरीके से लेना है, तो अपने आप क्वेश्चन इजी हो जाएगा। गुणा कर देंगे इसकी, तो इसकी गुणा से नहीं हम तो इसकी करेंगे, क्या होगा 2 पंजे 10, इसका 0 वहां से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 2 पंजे 10, ये हो गया। कितने 0 थे, 2 0 को मैंने गिना ही नहीं, वो 0 भी लिखने पड़ेंगे। अब पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है 3 के बाद, 3 के बाद लगाओ तो कितना आ गया 109.000 को वैल्यू नहीं, कितना आ गया 109 रुपए। तो इतना रुपया खर्च होगा, नोट कर लीजिए।